सपने देखना ये हमारा पैशन है, हमारा ड्रीम है। हमने सपना देखा, ये हमारा ड्रीम पैशन है। ये फिर जब उसको करने के लिए आते हैं तब हम बहुत सारे ना ऐसे बैरियर्स बना देते हैं। घर वाले नहीं समझते हैं, मानते नहीं हैं, किसी को समझ में नहीं आता। मैं किसी को मेरे आइडियाज़ बताता हूँ तो वो समझ नहीं पाते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है, हाउ कुड आई डू दिस, मेरी रेंज से बाहर है, नो बडी अंडरस्टैंड मी। सपने आपने देखे तो सपनों को पूरा करना सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है। तो कोई ये बोलता है कि यार मम्मी पापा नहीं मानेंगे, उनको पता नहीं है। यार सपना आपने देखा है, मम्मी पापा ने नहीं देखा, उनको तो पता ही नहीं कि ये चीज़ कैसे क्या होती है, कैसे आउटकम देगी। उनका वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनका वो नॉलेज ही नहीं है। तो जो चीज़ उन्होंने कभी देखी नहीं, कभी फील नहीं किया, जिसको कभी उन्होंने सेंस नहीं किया, तो वो कैसे आपको जस्टिफाई कर देंगे। आपने सपना देखा, ठीक है, उसको उसके पीछे जाइए, काम करिए, रिजल्ट निकालिए। जैसे आपको रिजल्ट आएगा ना, वो लोग मान जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको बिछ जाना अपने सपनों के लिए। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए, बिजनेस, आपका जो भी बिजनेस है, आर्टिस्ट, आप जो भी बनना चाहते हैं लाइफ में, जो भी बनना चाहते हैं, फेलियर्स आएंगे। फेलियर से डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैं घर से निकली और मुझे लग रहा है कि आज जाके मैं तो शाहरुख खान बन जाऊँगी। नॉट पॉसिबल। मैं जाऊँगी, फेलियर्स देखूंगी, 10-15 गलतियाँ मैं खुद करूँगी, सामने वाले रिजेक्ट करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक बहुत ही फेमस कोट चला था कि प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए और प्लान बी जैसा कुछ भी नहीं होता है, सारी की सारी बातें फालतू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, ठीक है, और मैं साथ में ये भी लेके चल रही हूँ मेरे बैक ऑफ द माइंड कि अगर यार ये नहीं हो पाया ना तो फिर है ना मैं कुछ और ही कर लूँगी, मैं पेंटर बन जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो यूपीएससी एग्ज़ाम था, मैंने उसमें हाफ हार्टेड मैंने काम किया, ठीक है। वहाँ जाके अगर मैं पेंटर बन जाऊँगी तो मैं ये सोचूंगी यार अगर मैं उसको कर लेती ना उस शिद्दत के साथ तो माइट भी चीज़ें चेंज हो सकती थी। तो कभी ऑप्शन मत रखिए लाइफ। मैं मेरी बात करती हूँ तो मेरे को क्या है ना, मल्टीपल काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं हर एक काम को ऐसा करती हूँ कि यार ये है ना तो यही है, ये इकलौती चीज़ है। अगर मैंने ये अभी नहीं करी ना तो मैं इसे कभी अच्छा कर ही नहीं सकती। तो मैं उसमें अपना 100% दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सही हो जाती है, गलतियाँ सबसे होती हैं। और बेसिकली क्या है कि आगे वही बढ़ता है जो अपनी गलती मानता है। अगर अपने फ्लॉज को पहचान जाएंगे, अपनी गलती को मुझे पता होता है कि मुझे मेरी गलती कहाँ है, मैं सीन से पहले समझ जाती हूँ या फिर मैं किसी केस से पहले समझ जाती हूँ कि यार मुझे कहाँ से क्या करना है। तो बेसिकली ये है कि सपने इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कैसे कहाँ से क्या निकालना है ये सिर्फ आप ही जानते हो, आपको कोई गाइड नहीं करेगा। ठीक है, आप मोटिवेशन, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, कभी देखी नहीं होगी। बस एक ही चीज़ है आपको आगे ले जाने के लिए, आपकी विल, कि आप कितनी शिद्दत से उस चीज़ को चाहते हो। और ऐसी कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है कि आपने तो शिद्दत से चाहा हो, आपने बहुत मेहनत करी हो, उसको बहुत पकड़ के रखा हो, इवेंचुअली चली गई। अगर ऐसा हो भी जाता है कि आपने बहुत दिल से, बहुत सब कुछ जान मान लगा के आपने कुछ किया उस चीज़ के लिए, वो आपको नहीं मिली, दैट्स ओके। क्योंकि आपने जो लर्निंग करी, आप जिस प्रोसेस से निकलो, आपने जो चीज़ सीखी है वो आपको इवेंचुअली आगे फ्यूचर में ग्रो करेंगी। आज नहीं किया कोई बात नहीं, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पुराने फेलियर्स आपको फ्यूचर में जाके वो प्रॉफिट ही करते हैं, वो फ्रूटफुल ही होते हैं, वो कभी ज़ाया नहीं जाते हैं। ज़ाया तब जाएंगे जब कोशिश करना छोड़ दोगे। कोशिश करना तो कभी छोड़ना ही नहीं है। कोई कितना भी कुछ कह ले कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, सुनना ही नहीं है किसी की, सुनना ही नहीं है। बिकॉज योर ड्रीम्स इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मुझे बताए कि हिमांशी यार एक साथ दो काम नहीं होते, मैं तो करूँगी। तुम मुझे जितना भी रोकोगे मैं उतना करूँगी, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि मुझे मेरा टाइम कैसे क्या मैनेज कर। जस्ट गो गेट योर थिंग, बिछ जाओ उसके लिए कि उससे अच्छा तो आपने जीवन में कुछ देखा नहीं है। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आपकी लाइफ ना मीनिंगलेस है। और दूसरा ऑप्शन रखना नहीं है। उस टाइम डरना नहीं होता। बहुत सी चीज़ें आती है, ऐसा हार्ड वे लगता है कि यार ये कैसे होगा, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं है। गाइड वाइड क्या होता है, आप चलो तो सही, घर से निकलो तो सही, देखो तो सही चीज़ें होती कैसे हैं। आप एक एक चीज़ डिकोड करते हुए चलोगे, आई प्रॉमिस यू वो चीज़ काम करेगा। लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि आपको कंसिस्टेंटली रह के वो काम करना है, फुल हार्टेडली, कि बस इकलौता यही चीज़ है मेरे जीवन में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप अपनी पूरी एनर्जी अगर आप उस एक चीज़ में कर दोगे ना इन्वेस्ट, कि बस यही है और यही चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। मतलब मुझे कुछ चीज़ करनी होती है, मैं पहले बोलती हूँ मुझे यही चाहिए, आप मुझे दोगे, मुझे नहीं पता, मैं निकल रही हूँ, मैं काम करने निकल रही हूँ, बस मुझे आप लाके दोगे। और लिटरली चीज़ें फेवर में आती हैं। बिलीव इन योर सेल्फ।
आप खुद पे बिलीव करोगे, रिजल्ट अपने आप आएंगे। लोग कहेंगे कि किस्मत है, ये है, वो है। अरे उस किस्मत के लिए भी करेज दिखाना पड़ता है। बिना करेज दिखाए, बिना खुद पे विश्वास किए हुए चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और फैक्टर्स आप खुद के अंदर होते हैं कि यार आप कितने डैडी के लिए काम करो, कितनी भी सामने ऐसे परेशानी आ जाए, 10 लोग आपके अगेंस्ट खड़े जाए, ना 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 ना, डरना नहीं है बिल्कुल भी, इट एट एनी कॉस्ट। आपकी चीज़ है, आपका नाम उस चीज़ पे लिख चुका है, अब आपको मिलेगी ही मिलेगी, और ये डन है। अगर इस माइंड सेट के साथ आप कुछ भी काम करोगे ना, आई प्रॉमिस यू वो होता ही होता है। बिलीव मी, बिलीव इन योर सेल्फ ओनली। कौन क्या सोचेगा, 4 लोग क्या बातें कहेंगे, कौन क्या समझेगा, मॉम डैड समझेंगे कि नहीं समझेंगे, गुड रिजल्ट के बाद, एक अच्छे रिजल्ट के बाद उनको समझ में आ जाती है कि आपने जो चीज़ करी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल था। अगर आप प्रॉफिट में जाओगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। तो ये तो कभी नहीं सोचना है कि यार कैसे होगा, सब हो जाएगा। जस्ट बिलीव इन यू, जस्ट बिलीव इन यू, हैव अ फेथ।